ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे। प्रकरण 6। चौथा कारण आश्रम धर्म का भंग। खंड पहला। सनातन वैदिक धर्म की शिक्षाओं के अनुसार सामान्य मनुष्य की जीवन अवधि 100 वर्ष समझी जाती थी। इसे 25 वर्ष के 4 समान भागों में विभक्त किया जाता था। जीवन की इस सामान्य अवधि को विधिवत जीवन यापन द्वारा तथा विशेष साधनों द्वारा 300 वर्ष तक और कभी-कभी 400 वर्ष तक खींचा जा सकता था। इसे सामान्य रूप से इन 4 भागों में विभक्त किया जाता था। पहला, ब्रह्मचर्य अथवा विद्यार्थी जीवन। दूसरा, गृहस्थ जीवन। तीसरा, वानप्रस्थ जीवन अर्थात चरित्र की कमियों को पूरा करने के लिए साधु जीवन व्यतीत करना एवं अध्यात्म विद्या तथा चिंतन का अभ्यास। चौथा, संन्यास जीवन अर्थात संपूर्ण सांसारिक संबंधों को समाप्त करके विश्व भर में सत्य और सदाचार का प्रचार करना तथा त्यागमय जीवन व्यतीत करना। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आश्रम धर्म की संपूर्ण रचना एक ही चूल पर लटक रही है और वह है ब्रह्मचर्य। जब तक इंद्रियां विधिवत और उपयुक्त ढंग से अभ्यस्त न हो जाएं और शरीर की भौतिक वृद्धि समरस न हो, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार अपने नियंत्रण में न हो, तब तक मनुष्य जीवन का उत्तर भाग अर्थात शेष 3 आश्रम समरस रूप में और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप नहीं व्यतीत हो सकता। प्राचीन भारत में लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक पृथक ब्रह्मचर्य आश्रम थे और इनमें शारीरिक और बौद्धिक शिक्षण होता था। भारत में बौद्ध काल तक में युवकों का शिक्षण किस प्रकार होता था, यह नालंदा और तक्षशिला के अवशेषों से प्रकट है। ये शिक्षणालय गुरुकुल कहलाते थे क्योंकि आचार्य विद्यार्थियों का स्थानापन्न माता पिता होता था। एक समय था जबकि उच्च वर्ग के हिंदू वयस्क गुरुकुल बंद शब्द से ही अपरिचित थे और शिक्षित भारतीय गुरुकुल शिक्षण पद्धति के प्रवर्तकों के प्रयत्नों को व्यंग दृष्टि से देखते थे। परंतु अब यह भूत की वस्तु हो गई है। प्रत्येक भारतीय और प्रगतिशील विदेशी भी ब्रह्मचर्य को समझता है, इसलिए इसके अधिक विस्तार में जाना निरर्थक है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि ब्रह्मचर्य के यथार्थ तत्व के लुप्त होने पर हिंदू जाति की जीवनी शक्ति समाप्त हो गई और ये संसार के साहसी अभियात्रियों की महत्वाकांक्षाओं की शिकार हो गई। भगवान धन्वंतरी ने लड़कों के लिए विवाह योग्य आयु 25 वर्ष और कन्याओं के लिए 16 वर्ष नियत की है। इस महामुनि का कहना है, पंचविशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशी समत्वा गतवीर्यो तो जानियात् कुशलो भिषक्। विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और स्त्रियों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु यह तो ब्रह्मचर्य के निमित्त आवश्यक उपायों में से एक है। एक निर्दिष्ट आयु तक अविवाहित रहना व्यर्थ होगा यदि शारीरिक और मानसिक अभ्यास द्वारा मनोवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं किया जाता। उपयुक्त चिंतन और परिश्रम द्वारा इंद्रियों को वश में नहीं किया जाता और उच्च विचार तथा सादा जीवन की एक उक्ति को चरितार्थ नहीं किया जाता। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए शिक्षण के वर्तमान स्वरूप में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देना होगा। वस्तुतः आर्य समाजियों में इस प्रकार के प्रयत्न आरंभ हो गए हैं। प्राचीन विचारों के कट्टर सनातनियों में भी हलचल प्रारंभ हो गई है। जैनियों ने भी इनका अनुसरण किया है, परंतु हिंदी जातों को
हिंदू जाति को प्राचीन भौतिक और नैतिक शक्ति प्राप्त कराने के लिए संगठित और प्रचंड प्रयत्नों की आवश्यकता है। वेदों की आज्ञा है कि विवाहित युगल केवल मात्र स्वस्थ संतानोत्पत्ति के लिए ही सहवास करें। 25 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उन्हें केवल 10 बच्चे ही उत्पन्न करने चाहिए। गर्भधारण के समय से लेकर 2.5 वर्ष का समय प्रत्येक बच्चे के पालन पोषण के लिए रहना चाहिए। इस समय में युगल को संभोग से सदा दूर रहना चाहिए। परंतु आज का हिंदू समाज वर्तमान सभ्य कहे जाने वाले दुनिया के पीछे भागा जा रहा है और कानून सम्मत वेश्यावृत्ति हमारे राष्ट्र के शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्य को नष्ट करती जा रही है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने आर्य शास्त्रों के आधार पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शन के लिए ठोस परामर्श दिया है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों के हृदयों में ठोस और उपयुक्त शिक्षाएं भरते रहें। इस बात की विशेष सावधानी रखें कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त राजकुमारों, क्षत्रियों, वैश्यों और प्रतिभाशाली शूद्रों की शिक्षण में उपेक्षा न हो, क्योंकि यदि अकेले ब्राह्मणों का ही शिक्षण होगा तो विज्ञान, धर्म, राजनीति, संपत्ति किसी में भी हमारी प्रगति न होगी। कारण यह है कि ब्राह्मणों को, जिनका प्रमुख कार्य शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षण देना है, अपनी आजीविका के लिए क्षत्रिय आदि वर्णों पर निर्भर रहना पड़ता है और उन्हीं के लिए वे शास्त्रकार और कानून निर्माता है। इस कारण ब्राह्मणों को सभी बाधाओं तथा क्षत्रिय आदि वर्णों के भय से मुक्त होना चाहिए और ये वर्ण अशिक्षित होने पर ब्राह्मणों या प्रदत्त शिक्षणों की यथार्थता और अयथार्थता को जांचने में असमर्थ होंगे। वे ब्राह्मण अवसर पाकर अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थों के लिए करने लगेंगे, छल कपट और पाखंड करने लगेंगे और जो चाहेंगे वही करेंगे। इन्हें उदाहरण बनाकर अन्य वर्ग भी तब अनुसरण करने लगेंगे। परंतु जब क्षत्रिय तथा अन्य वर्ग भी अच्छी प्रकार शिक्षण प्राप्त करेंगे तो अन्य वर्गों में अपनी स्थिति को उच्च बनाए रखने के लिए गंभीरता और प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करेंगे और सत्य मार्ग का अनुगमन करेंगे। तब वे अनुपयुक्त शिक्षण नहीं कर सकेंगे और न ही स्वार्थमय एवं पाखंडमय जीवन बिता सकेंगे। इसलिए उन्हें तो न केवल अपने लिए अपितु संपूर्ण जाति के कल्याण के लिए क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों को वेद, विज्ञान, दर्शन आदि विद्याओं का शिक्षण देना चाहिए। जब सभी वर्ग सुशिक्षित और सुसंस्कृत होंगे तो कोई भी असत्य, कपटतापूर्ण और अधार्मिक कृत्यों पर आचरण न करेगा। कठोर रूप से ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किए बिना ठोस शिक्षण असंभव है। उपयुक्त संगठन तब तक असंभव है जब तक जाति में इच्छा और जीवन न हो, उसके सन्मुख उद्देश्य न हो, उसमें पूजा की भावना न हो और जीवन यापन की एक विशिष्ट पद्धति न हो। ब्रह्मचर्य के विच्छेद से हमारा राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जाति भेद दृढ़ हो गया, शास्त्रों की उपेक्षा होने लगी और आर्य संस्कृति समाप्त हो गई। जब गुरुकुल शिक्षण पद्धति का पुनरुद्धार कर दिया जाएगा तो ब्रह्मचर्य पुनर्जीवित हो उठेगा और तब पतनोन्मुख हिंदू समाज की गति को रोक लग जाएगी। यह हम सहज ही विश्वास कर सकते हैं।